हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम शुरू कर चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रीवियस क्लास में हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है उनकी। ऑर्डर एंड डिग्री को सीखने के बाद ऑर्डर होता था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर डिग्री डिफाइंड होती थी, तो ये होती थी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होती थी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज से हमारा एचओडी का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। ठीक है, तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब डिफाइंड होती थी, और अगर ये होता था कि नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ये वाला केस अगर होता था बच्चों, तो उस केस में डिग्री आपकी होती थी नॉट डिफाइंड। इस केस में होती थी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं बच्चों जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अब भाई इक्वेशन तो दे दी हमें, उसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे, तो यहाँ पर जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों के बारे में सीखेंगे। और हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.2। बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर आऊं उससे पहले बच्चों, तुम्हारे पास कोई इक्वेशन होती थी x + y = 0। इसका मतलब क्या होता था? x और y की वो सब वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x अगर 2 है, y -2 है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता था कि मैं 2 और -2 रखूं तो राइट हैंड साइड के बराबर 0 आ जाता था। ठीक है, ऐसे ही x² + 4 अगर = 0 होता था, ठीक है, तो तुम जानते थे कि x² = -4, यहां से आ जाते थे कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, ये रियल नंबर इसके सॉल्यूशन होते थे, ये यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सॉल्यूशन होते थे। तो ये थे हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या था बेटा? कि मैं इस वेरिएबल की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये LHS = RHS हो जाए। इन वेरिएबल्स की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये LHS = RHS हो जाए, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो जाएं आपकी। ये मेरा इससे मतलब था बच्चों। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में मानता हूं d² y / dx² + y = 0। तो अगर इसका देखो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ये बात हम पहचान सकते हैं। ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की बात करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन एक ऐसा फंक्शन फाई होगा, एक ऐसा फंक्शन फाई कि जिसको मैं यहां पर रखूं तो ये सेटिस्फाई हो जाए, कि मैं फाई रखूं और उसका डिफरेंशिएशन करूं 2 बार, कि फाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अननोन y, यहां पर अननोन का है y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y यहां पर बच्चों क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रहा है इस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मैं जब ये रखूं फाई यहां पर और उसका डेरिवेटिव यहां पर रखूं 2 टाइम्स करा हुआ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फाई तुम्हारा कोई एक फंक्शन आएगा जो यहां पर हमें रखने से LHS और RHS को इक्वल बना देगा। इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होने वाला है, इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने माना y = 5x इसका सॉल्यूशन है, y = 5x इसका सॉल्यूशन है। तो लेट अस से जो 5x है हमारा, ये 5x है, मान लो ये है हमारा a sin of x + b। अभी तुम ये मत बोलना सर ये कहां से आया, ये सॉल्यूशन निकालना तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं लेट कि ये इसका सॉल्यूशन है a sin of x + b। तो यहां पर a और b क्या है बच्चे? a और b हैं आपके रियल नंबर्स। a और b क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको तुम यहां पर रखते हो, इसको अगर तुम यहां पर रखते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा? LHS = RHS हो जाता है। ये एक सॉल्यूशन हो जाता है।
ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो जाता है। ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब लेट अस सपोज कि मैं ए और बी जो है हमारे, इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता हूं, इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता हूं कि ए की वैल्यू मैंने दे दी 2, बी की वैल्यू दे दी मैंने π/4, ए की वैल्यू दे दी मैंने 2, बी की वैल्यू दे दी मैंने π/4। ठीक है, ए की जगह रखा 2, बी की जगह रखा π/4, तो तुम्हारा जो 5x था ये बन गया, इसको मैं बोल रहा हूं 5 1x बोल रहा हूं। तो जो ये 5 1 है x है बेटा, ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, ये भी LHS इक्वल टू RHS देगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। करके भी देखोगे, मान लो करके भी देखते हो, a sin of x प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव y है a sin x प्लस बी, इसका y डैश करूं तो क्या आएगा, a cos ऑफ x प्लस बी, a cos ऑफ x प्लस बी। ठीक है, y डबल डैश करूं तो क्या आएगा, a माइनस a साइन ऑफ x प्लस बी। यहां पर मैं पुट करने जाऊं बच्चों, यहां पर मैं पुट करने जाऊं तो माइनस ऑफ a साइन x प्लस बी, y की जगह a साइन x प्लस बी प्लस a साइन x प्लस बी। कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो मतलब तुम्हारा a साइन x प्लस बी इसका सॉल्यूशन है। a और b की पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे, a की जगह 2, b की जगह π/4, तो बेटा डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। y जब तुम्हारा 2 साइन x प्लस π/4 हो रहा है, मान लो x प्लस π/4 अगर हो रहा है तो y डैश क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ x प्लस π/4, और y डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा, y डबल डैश हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस π/4। इसको मैं फिर से भी पुट करूं इसमें तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन x प्लस π/4 प्लस y, तो मतलब 2 साइन x प्लस π/4, 2 साइन x प्लस π/4, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके ये आ रहा है जीरो, मतलब ये इसके सॉल्यूशन हैं। तो a और b की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे, क्योंकि तुम्हारे a और b रियल नंबर में थे, तो पर्टिकुलर वैल्यू लेने से भी ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो मतलब समझना अब बेटा, मतलब समझना कि जो तुम्हारा फाई आया a साइन x प्लस बी, a साइन x प्लस बी, जहां पे a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इस टाइप को मैं बोलता हूं जनरल सॉल्यूशन। ये तुम्हारा फाई कहलाता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। और जब यही a और b, जब यही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, जो मेरे 5 1 में हुआ, 5 1 में क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस π/4। अब बेटा यहां पर जो a और b आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ये आपके जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे, अब यहां पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू दे दी तुमने, नो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो किसी सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, जैसे कि 5 1 में, तो ये कहलाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये कहलाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब साफ हो गया, मेरी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, उसका कोई सॉल्यूशन जो भी है, कैसे सॉल्यूशन पे आते हैं वो आगे की क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। तो उसका कोई भी जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। हम कहते हैं ना इन जनरल, तो जनरल बातें कि भाई ये जनरल है, यहां ए और बी की वैल्यू तुम पुट कर लो, ए और बी की वैल्यू जो मर्जी यहां पुट कर लो। लेकिन जब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट ले लिया आपने, मतलब वो आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री हो गया, तो वो कहलाएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। जनरल माने आर्बिट्री कांस्टेंट, पर्टिकुलर माने पर्टिकुलर चीजें, वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ठीक है,
क्लियर है? जनरल मैंने बोला कि मैं कपड़े पहन के आया हूं, अब किसी बच्चे को नहीं पता मैं किस कलर के कपड़े पहन के आया हूं। पर्टिकुलर मैंने बोला कि मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आया हूं, ग्रीन कलर की ट्राउजर पहन के आया हूं, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर। मैंने खाना खाया, जनरल बात हो गई, ठीक है। अब आपको नहीं पता मैंने क्या खाया, लेकिन मैंने तुम्हें बताया मैंने चावल और दाल खाई या चावल और चने की दाल खाई, एकदम पर्टिकुलर बात कर ली मैंने, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल और पर्टिकुलर इसके बीच में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसके बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब बेटा बात करते हैं, तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका प्रिमिटिव भी कहलाता है, आप निकालना इसको जानते ही हो। तो सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट वो कहलाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, इन आर्बिट्री कांस्टेंट जो ये भाई साहब थे, जो वो खाना था उसको आपने पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। चावल और चने की दाल, चावल और चने की दाल एक पर्टिकुलर आपको उसने वैल्यू दे दी। तो ये चावल और चने की दाल, मैंने खाना खाया या मैंने चावल और चने की दाल खाई, इस एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत अच्छे से बेटा हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए ये याद रह जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये कह रहा है वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो, कैसा ही हो, ठीक है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम डिफरेंस सीख भी चुके हैं। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरेस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको कोरेस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है क्या बताओ ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो y आपको दिया बेटा e टू द पावर x प्लस 1, तो y डैश निकालना है मेरे को, y डैश e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है और 1 का होता है 0, तो ये तो छोड़ दो। अब बेटा y डबल डैश भी तो चाहिए, y डबल डैश क्या होगा, e टू द पावर x मतलब y डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x का एक बार और डिफरेंशिएशन क्या, e टू द पावर x ही रहा। मेरे पास y डबल डैश भी आ गया, y डैश भी आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना शुरू करो। LHS मैंने इसकी ले ली, LHS क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश की वैल्यू e टू द पावर x, वेरी गुड, माइनस y डैश की वैल्यू e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया RHS के बराबर। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि जो ये गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन होने वाला है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, y है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है c, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ओनली y डैश तक का, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, मेरे को एक ही डिफरेंशिएशन चाहिए, तो दो निकालने की जरूरत ही नहीं है। y डैश करा मैंने, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चे 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और c का डिफरेंशिएशन तो 0, y डैश मेरा ये आ गया। अब मैंने LHS ली, LHS मेरी यहां पर क्या है, LHS है y डैश माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, ये LHS है। मैंने y डैश की वैल्यू पुट की, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 तो है ही, 2x से 2x गया, 2 से 2 गया, ये आ गया 0, यही 0 आपकी राइट हैंड साइड है, ये 0 राइट हैंड साइड है। तो वेरीफाई हो गया है हमारा, वेरीफाई हो गया कि ये गिवन फंक्शन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी y इक्वल टू कोस x प्लस सी, मेरे को केवल एक ही डिफरेंशिएशन चाहिए, तो y डैश जब निकालूं कोस x का होता है माइनस साइन x प्लस सी, सी का तो हो गया 0, y डैश आ गया। मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0, y डैश की वैल्यू पुट की मैंने, इसका LHS लेके मैंने y डैश की वैल्यू पुट की माइनस साइन x और ये प्लस साइन x तो है ही, ये आ गया तुम्हारा 0, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो इससे हमारा वेरीफाई हो गया है कि ये गिवन फंक्शन जो है ये आपका क्या है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे आप देखोगे तो इन वेरीफाई होते जा रहे हैं।
y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश जब मैं निकालता हूं, y डैश जब मैं निकालता हूं तो बेटा क्या आता है मेरा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से करूंगा तो इंटू 2x, 2 से 2 चला गया, क्या आ गया मेरा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा y डैश आ गया, y डैश आ गया मेरा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें इसमें y डैश को समथिंग के इक्वल पुट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस बार मैं RHS ले लेता हूं बच्चों, ईज आउट के लिए RHS ले लेता हूं। x y की वैल्यू है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये बेटा। अब देखो अब क्या आगे आएगा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट से ये जाके ये रूट बचेगा, मतलब क्या बचा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है y डैश है, ये क्या है तुम्हारा y डैश थी, LHS थी इक्वल टू LHS, RHS से चले LHS पे आ गए, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि जो गिवन फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है, ये गिवन फंक्शन इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, y इक्वल टू ax, एक्स वाई डैश, a की तुम्हें डिफरेंशिएशन चाहिए, y जब ax है बेटा, y डैश क्या होगा a, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये a ही बचेगा, यहां पर पुट करो x, LHS मैंने ली, LHS क्या है x y डैश। ठीक है, ये क्या है y डैश की वैल्यू आ गई मेरी a, मतलब क्या हो गया ax, और ax ही तुम्हारा क्या था y था, यही तुम्हारी RHS है बेटा, RHS है। तो इससे वेरीफाई हो गया है कि ये जो आपका गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये गिवन फंक्शन आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, a की डिफरेंशिएशन चाहिए आपको, y डैश ही है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, u इंटू वी है, तो y डैश जब करूंगा तो पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंस क्या करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ x और साइन x u का u, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x u का u, ये होगा मेरा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, ये बिल्कुल होगा तो इसको देख लेते हैं अब, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, ये बन गया साइन x प्लस x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, साइन x प्लस x कोस x आ गया, साइन x प्लस x कोस x आ गया बेटा। ठीक है, अब क्या करो तुम LHS को ले लो, LHS मैंने ली, LHS है एक्स वाई डैश, LHS है एक्स वाई डैश, y डैश की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा साइन x प्लस x कोस x, तो x इंटू साइन x प्लस x कोस x, साइन x प्लस x कोस x, क्या हो जाएगा यहां से x साइन x प्लस x स्क्वायर कोस x। ठीक है जी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब RHS को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, RHS को सिंप्लीफाई जब करने लगूंगा, क्या है y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, क्या करो y की वैल्यू पुट करो, y है तुम्हारा x साइन x, ये हो जाएगा x साइन x प्लस x रूट एक्स स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x साइन x प्लस x, अंदर कॉमन आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके बचा x, x साइन x, एक x पहले ही बाहर था, एक x बाहर आ गया, ये बन गया x का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x वो बन गया कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x का रूट करा तो कोस x। LHS और RHS दोनों बराबर प्रूव हो गए, LHS और RHS दोनों बराबर प्रूव हो गए, हैंस दिस गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्लियर है? आराम से, बिल्कुल इजी। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, मेरे वेरीफाई होते चले जा रहे, मेरी एक्सरसाइज ऐसे चुटकियों में सॉल्व होते चली जा रही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी। ठीक है, मेरे को दिख रहा है मेरे को एक ही डिफरेंशिएशन चाहिए y डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन करने लगा। एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करने लगा बच्चों, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल करा तो x का डिफरेंशिएशन करा 1 हो गया, y u का u प्लस x u का u, y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू log y का 1 अपॉन y और चेन रूल से y डैश प्लस c, तो ये 0 हो गया। तो क्या आया, y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है बेटा, y डैश इक्वल टू, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से y डैश को अगर निकालना चाहो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, है ना? ये आ गया तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स वाई। वाई डैश किसके इक्वल प्रूव हो गया, वाई डैश प्रूव हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, यही तो है। देखो मैं यहां से चलते हुए यहां आ गया, या फिर चाहो तो यहां पे RHS लेके वैल्यू पुट कर देना। लो RHS ले लो, RHS ले लेता हूं, RHS लेता हूं मैं यहां से वाई स्क्वायर, तो यहां से कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे अच्छा ये ऐसे ही चलना सही है, ऐसे ही चलना सही है। RHS से तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। वाई डैश तुमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइन, ये इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू RHS हो गया तुम्हारा, यही RHS थी, तो इससे तुम्हारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया है। क्लियर बेटा, एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, इसका मैं डिफरेंशिएशन करने लगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश, कोस y का करा तो माइनस ऑफ साइन y, और फिर y का करेंगे तो y डैश इक्वल टू 1 हो गया। यहां से क्या आया मेरा, y डैश प्लस y डैश साइन y इक्वल टू 1, ये आ गया मेरा y डैश प्लस y डैश साइन y इक्वल टू 1। अब ये ले लो बेटा। ठीक है, तुमने यहां पर क्या करना है, इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करा तो मेरा क्या आया, यहां से y साइन y, तो यहां से क्या हो गया, ये y डैश साइन y प्लस y डैश कोस y प्लस एक्स वाई डैश, ये LHS लिया तुमने, ये LHS लिया, इसको पूरे को y के इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो बेटा क्या करूं मैं, ये y डैश साइन y, ठीक है, और तुम्हारा एक्स वाई डैश ये ले लूं मैं, इन दोनों में से y डैश कॉमन ले लेते हैं। y डैश कॉमन लिया, क्या बचेगा, y साइन y प्लस एक्स प्लस वाई डैश कोस वाई, तो ये सिंपल हुआ। ठीक है, y साइन एक्स प्लस वाई डैश कोस वाई। अब देखो इससे तुम्हारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इसको कॉमन लेने से। अच्छा, तो क्या करें हम बेटा, इसको करते हैं कि y जो साइन एक्स प्लस एक्स है प्लस वाई डैश कोस वाई है, इसको मैं क्या करूं कि यहां से y डैश साइन y आना चाहिए और मेरा y डैश आना चाहिए। ठीक है, तो y साइन y डैश साइन y प्लस कोस y प्लस x, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्या करूं, y डैश जो y साइन x है, इसको सिंपली क्या करो तुम, इस y को यहां से रख लो x प्लस कोस y। ठीक है, x प्लस कोस वाई रख लो, नहीं तो देखो ऐसे कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे कर लेता हूं मैं इसको सिंपल, y डैश साइन y डैश साइन y प्लस y डैश कोस y, और इस x की जगह रख लेता हूं y माइनस कोस y, इस x की जगह रख लेता हूं y माइनस कोस y y डैश।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करा, वाई वाई डैश साइन वाई प्लस वाई डैश कोस वाई प्लस वाई वाई डैश माइनस वाई डैश कोस वाई। वाई डैश कोस वाई से वाई डैश कोस वाई चला गया। इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में तुम्हारा कॉमन आ रहा है, तुम्हारा कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y डैश साइन y प्लस y डैश साइन y प्लस y डैश इक्वल टू 1 निकाल चुके हो, तो y इंटू 1 इक्वल टू y, ये तुम्हारा प्रूव हो गया RHS के बराबर। हैंस डन, ये RHS के बराबर प्रूव हो गया, इससे तुम्हारा आ गया। क्लियर है? तो तुमने x की जगह, बस x की जगह y माइनस कोस वाई रख लिया, x की जगह मैंने ये y माइनस कोस वाई रख लिया, इससे मेरा वेरीफाई हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y दिया हुआ है। x प्लस वाई टेन इनवर्स y, इसका डिफरेंशिएशन करने लगा, 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर y का डिफरेंशिएशन y डैश। ठीक है, इसको मैं इधर उठा के ले आया, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस फिर y डैश के साथ होगा तो y डैश प्लस y डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू y डैश। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये y डैश से y डैश चला जाएगा, ये y डैश से y डैश चला गया, तो अब क्या बच गया तुम्हारा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हैंस वेरीफाइड दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर x बिलोंग कर रहा है माइनस ए से a तक, इसको डिफरेंशिएट करने लगा, y डैश क्या होगा, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x, 2 से 2 चला गया, ये क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें रखना शुरू करो, x LHS लिया मैंने, x प्लस y की जगह तो बेटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स माइनस एक्स, ये आ गया 0, यही 0 तुम्हारी थी राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया दैट गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से आपको इस सारे वेरीफाई करने थे कि जो गिवन फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब d4y अपॉन dx4 कर रखा है। इसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे बेटा, सबसे पहले याद करो तो 2 वाली में 2 थे जनरल सॉल्यूशन में, तो 4 ऑर्डर की में 4 ही आएंगे, ये ए ऑप्शन 0 था तो डी ऑप्शन आएगा 4। ठीक है, n ऑर्डर है अगर तो बेटा n आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। ओके, मूविंग ऑन, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। बेटा किसी भी ऑर्डर की पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, n भी ऑर्डर है बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट बाय डेफिनेशन कितने होते हैं, 0, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं बेटा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, इसका आंसर होगा 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। तो तुम्हें समझ आ गया जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डिफरेंस। अब अगली क्लास में हमने जो इतनी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी ना कि भाई इसका ये सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है, इसका ये सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है,
अब अगली क्लास में हम एक्चुअल में निकालना सीखेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालते कैसे हैं, कि तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। उससे अगली क्लास में हम सीखेंगे कि बेटा सॉल्यूशन गिवन होगा, हमें पता करना होगा ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये हम उससे भी अगली क्लास में सीखेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग मेथड सीखेंगे सोल्व करना। तो आप साथ साथ पढ़ते रहें, मैं कंप्लीट आपको इन डिटेल बिल्कुल इजी बना के मैथ्स आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं। अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट को सिंक में देखते चले, पहले वीडियो 1 फिर वीडियो 2, ऐसे सिंक में देखते चलोगे बिल्कुल अच्छे से समझ आता चलेगा। और मेरी गारंटी है कि आपका बिल्कुल पेपर की तैयारी ऐसी बढ़िया हो जाएगी कि आप 100% का ही सोचोगे, 99 का भी नहीं सोचोगे। ठीक है, तो लगातार देखते रहें। आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत बेटा।